हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल निषाद क्लासेस मैथमेटिक्स में। तो बच्चों आ जाते हैं, पढ़ा देते हैं। लिखा है क्लास 10th त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8A का पार्ट में 12 लेकर आया हूँ। पार्ट 12 पे हम 23वां नंबर क्वेश्चन को आज समझाने का प्रयास करेंगे। तो लिखा हुआ है, यदि 10A बराबर में 1 और 10B बराबर में √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान इसका निकालना है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए और साइन बी। इसका मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना बच्चों। तो सबसे पहले इसमें दिया है 10A और 10B, दो कोण दिए हैं, दो कोणों के मान दिए हैं, दो कोणों के मान दिए हैं और दो कोणों के मान से इनमें से दोनों कोणों का मान निकालना है। उसके बाद पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद जस्ट हम आंसर पा जाएंगे। तो क्या करना है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है 10A, तो 10A बराबर में 1। 10 कोण A चल रहा है, ये कोण B चल रहा है, दो त्रिभुज बनेगा। तो कोण A वाले से कोण A वाले का मान निकालेंगे, कॉस A और साइन A। कोण B वाले से क्या निकालेंगे, कॉस B और साइन B का मान निकाल लेंगे। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, 10A का पहले मान निकाल लेंगे, तो ये कॉस साइन हमारा आ जाएगा इससे। तो 10A का हमारा हो जाता है, नीचे 1 मान लेंगे, लंब बटे क्या हो जाता है, लंब बटे आधार हो जाता है, लंब बटे आधार। और त्रिभुज बना लेंगे, जस्ट त्रिभुज यहाँ बना लेंगे, त्रिभुज बना लिया है। तो कोण कौन सा, ए कोण है। कोण हमने ए लिया तो यहाँ पर हमारा लंब हो जाएगा, इसके जस्ट सामने की भुजा हमारी क्या हो जाती है, जो लंब हो जाता है। उसके बाद में ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। उसके बाद में ये 90 अंश से ये कर्ण हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, कर्ण। ए और बी और सी हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया है। तो बच्चों क्या करेंगे, लंब का मान भी 1 है और आधार का मान भी 1 है। लंब आधार का मान कितना है, 1 है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो हमें कर्ण का मान निकालना, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिखा है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है, निकालना है मान। तो कर्ण का स्क्वायर फॉर्मूला होता है मान निकालने के लिए, और बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ये हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर, लंब का मान क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर। बच्चों ऐसे समझ में आ रहा है क्लियर से। उसके बाद क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर में 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है बच्चों। उसके बाद में क्या लिखा है, AC का स्क्वायर बराबर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मैंने पहले से कहा था, अगर यहाँ पर स्क्वायर उधर साइड ट्रांसफर करते हैं तो वो रूट में ट्रांसफर हो जाता है। किस में हो जाता है, रूट के अंदर लग जाता है। यहाँ से स्क्वायर हटा, उधर रूट लगा, तो AC बराबर में क्या हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। तो AC बराबर में रूट में 2 हो जाएगा। तो अब हमें क्या, किसके मान, कोण A लिया था, तो कोण A वाले ही मान हमारे आएंगे। तो कॉस A और साइन A के मान हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो कॉस A और साइन A के मान क्या करना, निकाल लेंगे। कॉस का मान होता है, कॉस को क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण लिखना है। आधार बटे कर्ण होता है कॉस का, तो आधार बटे क्या, कर्ण, तो 1/√3 होता है। और साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण 1/√3, 1/√3। √3 कहाँ आया है, आधार का कॉस A का आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो √2 है, तो √2 लिखेंगे, √3 नहीं लिखेंगे। और साइन का लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण 1/2√2, ये सही है। उसके बाद मान निकाल लिया हमने। जब ये मान निकाल लिया है तो ये कॉस B के मान निकालना। कॉस B कैसे मान निकालेंगे, जब ये 10B बराबर √3 लेंगे, तो इधर से हम क्या, ये निकाल लेते हैं,
10b को सॉल्व कर लेते हैं। 10b बराबर √3। नीचे बच्चों क्या मान लिया मैंने, 1 मान लिया है। तो 10b हमारा क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। लाल बटे कक्का से बच्चों याद कर लीजिए। उसके बाद में इसका त्रिभुज बना देंगे। बी है कोण, हमने बी ले लिए यहाँ पर। इसके जस्ट सामने क्या होता है, लंब हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। उसके बाद देख लेंगे यहाँ पर आधार हो जाता है, आधार। और 90 है, 90 के जस्ट एंगल हमारा, 90 के जस्ट भुजा होती है हमारी कर्ण। स्टार्ट कर देंगे, बी है तो बी से स्टार्ट करेंगे, बी ऊपर ए मान लेंगे, ए बी सी, नीचे सी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, लंब का मान क्या है, √3 है। तो लंब यहाँ पर दिख रहा है, √3 यहाँ पर रखेंगे। आधार का मान 1, आधार नीचे है तो नीचे 1 रख देंगे। हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, मतलब कि ए बी चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों पूरे ध्यान से देखिए, पूरा डिटेल में समझ में आएगा आपको। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। उसके बाद देखें कर्ण का मान क्या है, ए बी, मतलब क्या, ए बी निकालेंगे। कर्ण का मान हमारे ए बी है। लंब का मान क्या है, ए सी होता है, √3 मान दिया हुआ है। आधार का मान 1 है बच्चों, 1 रख दिया। ए बी का मान ही निकालना है। तो हमने पहले से बताया था बच्चों, कभी भी रूट में संख्या दिया हो और उसकी पावर भी दिया हो, उसकी पावर स्क्वायर में दिया हो, तो हम क्या कर देते हैं, रूट को और स्क्वायर को हटा देते हैं। कभी कोई संख्या रूट में दी हो और उसकी पावर 2 दी हो, उसकी पावर 2 दिया हो, या कभी कोई संख्या रूट में दिया हो, उसका स्क्वायर हुआ हो, तो स्क्वायर और रूट को हटा देते हैं। तो हमारा क्या बच जाएगा, 3। उसके बाद में +1। तो ए बी का स्क्वायर बराबर में 4 हो जाएगा। तो ए बी बराबर में 2, डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट पे चढ़ जाएगा, मैंने पहले बताया था। ए बी बराबर में 2, ये हमारा आ गया है। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देख लेंगे किनारे, यहाँ पर डिब्बे पे कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने ये लिखा हुआ है √3 का होल स्क्वायर। तो जो ये रूट है इसको हम पावर में 1/2 लिखते हैं। जैसे मान लिया है ये 3 है, अब 3 है, 3 के ऊपर हमारे रूट लगा हुआ है, तो रूट को लिख सकते हैं पावर में 1/2। तो रूट हटाया, 1/2 लिख दिया। चाहे 1/2 हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, अगर रूट नहीं लगाएंगे तो 1/2 रखेंगे, बराबर होता है। जैसे यहाँ पर लिख देंगे 3 की पावर 1/2 बराबर में या रूट में 3, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर रूट नहीं लगाएंगे तो 1/2 रखेंगे पावर में, अगर 1/2 नहीं रखेंगे तो क्या, रूट लगाना पड़ जाएगा। तो जब रूट को हम हटाएंगे तो पावर में 1/2 चढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने रूट को हटाया है तो पावर में 1/2 चढ़ेगा। और उसके बाद में क्या, पावर में लिखा है 2, पावर में लिखा है 2। तो पावर, कभी भी किसी संख्या में पावर का पावर हो तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों। कभी भी पावर लगी हो, किसी संख्या के अंदर पावर की पावर लगी हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई में 2 हमारा कट रहा है, तो 3 की पावर 1 मतलब कि 3 आंसर आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि जस्ट हमारा 3 आया हुआ है। तो बच्चों समझ में आ गया, बेसिक समझ में आपको आ गया होगा। तो जस्ट क्या करना है, हमें मान निकालना है। बी वाला चल रहा तो कॉस बी और साइन बी हमें निकालना, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन बी, कॉस बी और साइन बी। कॉस बी होता है लंब बटे, कॉस बी होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 2 1/2 हो जाएगा। और साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो √3/2। बच्चों ये आया हुआ है। अब क्या करना है,
ये कॉस ए बराबर 1/2, कॉस ए साइन ए आया है, अब कॉस बी साइन बी आया है, इन सब का मान इसमें रखना है बच्चों, इन सब में रखना है। तो फटाफट इसको क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं, इसमें मान रख देते हैं, इसको मान को रफ नहीं करेंगे। तो बच्चों फटाफट यहाँ पर रख देंगे, चूंकि मान लिख लेते हैं कॉस ए और कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, हमें बच्चों इसका मान निकालना है। तो कॉस ए का मान ये दिया 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस बी का मान दिया यहाँ से 1/2 दिया है, तो 1/2 रख देंगे, माइनस साइन ए का मान कितना दिया है, 1/√2 दिया है, तो 1/√2, साइन बी का मान दिया है √3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ऊपर को 1 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा तो इसको कैसे लिख देंगे 2√2, जब मल्टीप्लाई नहीं होता तो इसको कैसे लिखेंगे 2√2, उसके बाद माइनस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो कैसे होगा 2√2 ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे पूरा हमारा क्या सेम है, उसको हम 1 लिख देंगे, 1 2√2 नीचे नोट कर देंगे, उसके बाद जैसे ऊपर है उसको वैसे ही नोट करना, जब नीचे सेम रहता है तब जैसे ऊपर है वैसे नोट करना होता है। ये पूरा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, 24 नंबर, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में 2 दिया है तो सिद्ध करना, तो क्या करना, मान निकालना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों ये निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमें दिया हुआ है और इसका मान निकालना है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर का मान निकालना है। तो हमें बच्चों क्या करना है, कभी भी इसे दिया रहता है सॉल्व कर रहेंगे, इसमें सॉल्व, ये दिया इसी से मान निकालना है, तो tan थीटा और प्लस का कॉट थीटा बराबर में 2, इसमें कुछ ऐसा हम यहाँ पर करें, इसमें ऐसा कुछ करें कि हमारा tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर इसके अंदर ही से निकल जाए। जैसे मान लिया है, इसके जगह हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर tan को a मान लिया है और कॉट को b मान लिया है। बच्चों क्या मान लिया है, tan को मैंने क्या मान लिया है, a मान लिया है, और प्लस में कॉट को क्या मान लिया है, b मान लिया है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा अगर स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, कुछ इस टाइप से हमारा क्या बन रहा है, मतलब tan का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर इस टाइप से कुछ बन रहा है। तो ऊपर देखिए tan का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ऐसे कुछ बन रहा है, इसका मतलब जब ये बन रहा है tan का स्क्वायर प्लस कॉट का स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, जैसे मान लिया यहाँ पर tan का स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कॉट का स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब है अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये मान हमारा आ सकता है। तो बच्चों इसमें क्या करना है, अगर इसमें स्क्वायर कर दिया जाए दोनों पक्षों में तो हमारा ये मान आ सकता है। तो यहाँ पर देख लेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर बच्चों वर्ग करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये पक्ष पे कर दिया वर्ग मतलब स्क्वायर करना है, और इस पक्ष पे बच्चों क्या करना है, वर्ग कर दिया। तो अब ये a है, ये पूरा b है, सीधे फॉर्मूला खुल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब किसका, कॉट का स्क्वायर, और प्लस 2ab तो मतलब कि 2 tan थीटा, उसके बाद में कॉट थीटा, उसमें 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। उसके बाद देख लेंगे यही तो हमारा मान निकालना था। उसके बाद में tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, tan थीटा को हमने क्या किया, क्या अनुपात में क्या रखा था, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार इंटू कॉट को क्या लिखेंगे, आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब बराबर में 4।
तो ये आधार से आधार कट गया, लंब से लंब कट गया, पूरा मान 1 आया, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ये पूरा 1 हो गया, इसका 2 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में, ये 4 उधर है और इधर क्या प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का। आगे यहाँ पर कर लेंगे tan स्क्वायर थीटा और प्लस क्या बचा हुआ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में। तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। तो बच्चों हमारा क्या मान आ गया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है हमारा, 2 आ गया है बच्चों, क्या आ गया, 2 आ गया। बच्चों नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।